एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेनोस को ओगर के लीडर की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन ये देखने के बाद भी जेनोस बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी 2 लीडर्स से मिल चुका था, तो उसके लिए 3rd लीडर का आना एक्सपेक्टेड ही था। उसने अपना क्लिनिक ओपन किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और तब तक वो कई लोगों की मदद भी कर चुका था। अब तो लीडर्स भी उसे अपनी साइड लाने के लिए पीछे पड़ चुके थे। जोफिया महंगी गिफ्ट्स लेकर आती थी और दूसरी तरफ लिंगा नए बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रही थी। जेनोस पूछता है कि वो खुद क्यों नहीं आई, जिसके जवाब में ओगर बोलता है, तुम्हें लगता है हमारी लीडर अपने एनिमी की टेरिटरी में सीधा चल पाएगी? और तभी जेनोस पूछता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, जिस पर वो बताता है कि वो मूव नहीं कर पा रही। ये सुनकर जेनोस तुरंत वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जेनोस उसके बेस में पहुंच जाता है। वहां जेनोस को देखकर उनकी लीडर बोलती है, अच्छा तो तुम वही अंडरग्राउंड हीलर हो जो सब लोगों के बीच में सेलिब्रिटी बन चुका है। स्लम्स में शुरुआत में तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई हीलर सबको हील कर रहा है, जब तक मैंने खुद नहीं देखा। ये सुनकर जेनोस खुश नहीं होता क्योंकि इन सब की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही थी और वो अंडरग्राउंड नहीं रह पा रहा था। लो बोलती है, मुझे पता चला कि तुम इक्वल वैल्यू में किसी को भी हील कर देते हो। इस पर जेनोस बोलता है, मैं फ्री में काम नहीं करता। फिर वो जाकर लो को इंटरनली स्कैन कर लेता है क्योंकि उसे बाहर से कोई चोट नहीं दिख रही थी। ये देखकर लो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहली बार किसी हीलर को ऐसा करते हुए देखा। तब जेनोस को पता चलता है कि वो माना को सेंस कर पा रहा है और उसे मालूम पड़ता है कि लो के पेट में एक माना स्टोन है। इस पर लो बताती है कि इसमें एन्चेंटमेंट ऑफ एक्सप्लोजन भी लगा हुआ है, वो काफ़ी हाई पावर का है। जेनोस पूछता है, कहीं तुम्हारे एनिमीज ने तो तुम्हें ये नहीं खिला दिया ना? जिस पर लो बताती है, नहीं, मैंने इसे बस एक राइस बॉल समझकर खा लिया था। ये सुनकर जेनोस उसे बेवकूफ़ कह देता है और बताता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, तुम कभी ना कभी तो इसे अपने शरीर से निकाल ही दोगी। जिस पर लो बताने लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उसने गलती से उस स्टोन को चबा भी लिया था और अगर वो केयरलेसली मूव करेगी तो वो कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। ऊपर से उसके जो लोग हैं वो उसके पास ही रह जा रहे हैं, कहीं पर जा भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो लोग भी उसके साथ मरना चाहते हैं और अगर वो कभी भी एक्सप्लोड करता है तो उसका पूरा अगर का स्लम ही गायब हो जाएगा। लो जेनोस से कहती है कि उसे बचाने के बदले में वो अपनी पूरी वेल्थ देने के लिए रेडी है क्योंकि अपनी लाइफ खोना बेहतर नहीं है वेल्थ खोने से। फिर वो अपने लॉकर की चाबी जेनोस को दे देती है। जेनोस तुरंत जाकर उसका पेट कट कर देता है और वहाँ से माना स्टोन निकाल लेता है। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। तब जेनोस एक्सप्लेन करता है कि उसने बस एक कट मारा, माना स्टोन निकाला और उस जगह को फिर से हील कर दिया। लो तुरंत वार्निंग देती है कि वो माना स्टोन कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। ये सुनकर जेनोस उस स्टोन को अपने हाथ से कवर कर लेता है और स्टोन ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जेनोस को कोई भी खरोच नहीं आती। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जेनोस एक्सप्लेन करता है कि उसके बैरियर की वजह से उसे चोट नहीं लगी और जितना दर्द हुआ था उसे भी उसने हीलिंग मैजिक से ठीक कर लिया। फिर जेनोस उसकी चाबी वापस कर लेता है। ये देखकर लो पूछती है, तुमने मेरा जो फॉर्च्यून था उसे मना क्यों कर दिया? जिस पर जेनोस एक्सप्लेन करता है कि जितना मैंने काम किया है उसके कंपैरिजन में ये रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा था। उसकी बातों को सुनने के बाद लो जेनोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस मुझे एक बार बता देना। पर जेनोस का ओपिनियन बिल्कुल ही अलग था क्योंकि वो उससे जितना हो सके दूर होना चाहता था, लेकिन लो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी और बोलती है कि अगर तुम्हें अपने क्लिनिक में सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो बस मुझे बता देना, मैं सिक्योरिटी लगा दूंगी। इसके लिए भी जेनोस मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है जेनोस के ऊपर क्योंकि तीनों लड़कियाँ वहाँ आकर बैठ चुकी थी। इस चीज़ को जेनोस भी नोटिस कर लेता है और वो बोलता है, तुमने सही कहा। लिली पूछने लगती है, क्या आपको ये सिचुएशन सच में समझ में आ रही है? लेकिन तभी कार्मिला बोलने लगती है, इसको लव कहते हैं और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। ये सुनकर जेनोस बोलने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस एक अननोन अंडरग्राउंड हीलर हूँ।
कार्मिला बताने लगती है उसके पास 300 साल का एक्सपीरियंस है, इस वजह से उससे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती। इवन लिली भी टेंशन लेने लगती है क्योंकि वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर कार्मिला लिली की तारीफ करती है और लिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जेनोस सोचने लगता है तीनों लीडर्स मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, ये सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोफिया जेनोस से बोलने लगती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं बाकी दोनों पर वॉर डिक्लेयर करूंगी ताकि सबको पता चल जाएगा कि आप हमारी साइड हो। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इवन जेनोस भी बोल देता है चलो एक बार लड़ ही लो तुम लोग। एक बार तो कार्मिला भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ऑल आउट वॉर में काफ़ी लोग मरने वाले हैं। फिर अगले दिन हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग गैदर हो चुके होते हैं और वो सब लोग रेडी होते हैं मरते दम तक लड़ने के लिए। इवन जेनोस भी आता है लेकिन उनको रोकने वाला नहीं बल्कि उनका मैच देखने के लिए। वो बोलने लगता है तुम लोग सालों से लड़ते आ रहे हो और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन तुम लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाओ। जेनोस का अप्रूवल मिलते ही सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि जो भी आखिर तक जिंदा रहेगा जेनोस उसी की साइड होगा। जिसके बाद उसकी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर लोग जिसका मन करे उसे मार सकते हैं। फिर हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इतनी देर तक लड़ने के बावजूद भी उनमें से कोई भी बंदा मारा नहीं हुआ था और इसका एक सिंपल सा रीज़न था क्योंकि उनकी फाइट के दौरान जेनोस कंटिन्यूअसली उन सबको हील करते जा रहा था। ये सब सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जेनोस इतनी देर तक सबको हील कर सकता है। और उसी मोमेंट पर वो सब जेनोस के प्लान को भी समझ जाते हैं जहाँ पर जेनोस उन्हें सिर्फ फाइटिंग का सेटिस्फेक्शन देना चाहता था। तभी जेनोस बोलने लगता है इसी के साथ ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म होता है। जिसको भी जितना भी रिवेंज लेना था उसने ले लिया, लेकिन अगर तुम लोग अब भी डिसाइड करते हो कि फ़ाइट कंटिन्यू रखोगे तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है क्योंकि मुझे ही पैसे मिलने वाले हैं, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फाइट कर चुके होते हैं। अब उनके पास कोई और रीज़न नहीं बचा हुआ था फाइट करने का। इस वजह से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब से वो सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। जेनोस बताने लगता है कि कैसे उसके मेंटर ने उसे एक बार कहा था एक हीलर तभी फर्स्ट क्लास बन सकता है जब वो दुनिया को एक बेटर जगह बना दे। तभी लिली पूछने लगती है आखिर तुम्हारे जो मास्टर है वो किस टाइप के थे। तभी जेनोस बोलता है वियर्ड एंड इम्प्रेसिव, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इस स्लम को बेहतरीन जगह बनाएगा। और तभी लिली बताने लग जाती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, और ये सुनने के बाद जेनोस भी बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन लिली का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था क्योंकि वो उसे लव करती थी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सिटी का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर डिवीज़न कमांडर वाइस कमांडर कृष्णा को बताने लगता है कि कैसे उसको कुछ काफ़ी कंसर्निंग रूमर्स के बारे में पता चला है जहां पर डेनी ह्यूमंस अब एक साथ रहने लगे हैं, और इसका रीज़न ये है कि उनके ग्रुप लीडर्स अब एक साथ काम करने लगे हैं। ये सुनकर कृष्णा को भी यकीन नहीं होता क्योंकि डेमिस के बीच में ज़मीन के लिए लड़ाई सालों से चलती आ रही है और वो अचानक से कैसे रुक सकती है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है और वो लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मिलकर एक साथ हमला कर दिया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। रॉयल लॉर्ड और नाइट्स होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सिलेनियंस को प्रोटेक्ट करे। उन्हें शक भी नहीं होने लगता कि शायद इसमें किसी और पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है जिसकी वजह से ये तीनों ग्रुप लीडर्स मिलकर रह रहे हैं। अभी के टाइम में ये तीनों लीडर्स अकेले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो लोग ऐसे शांत बैठ कर बातें तो नहीं करने वाले। इसीलिए कमांडर कृष्णा को बोलता है कि वो इस पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से जेनोस के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बंदे फिर से वही अड्डा जमा कर बैठे हुए थे, और क्योंकि जेनोस ने एक चीख मार दी थी इसलिए सब लोग जेनोस का पिलो बनने के लिए भी रेडी हो चुके थे। ये देखकर लिली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पास सबके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। तभी जेनोस जोफिया को हील करता है जिसे काम करते वक्त चोट लग गई थी। फिर वो लोग रॉयल नाइट के बारे में बात करने लगते हैं जिसने पहले भी जोफिया और उसके भाई को इंजर्ड किया था। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे आयरन रोज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो लोग इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करते और सब मिलकर साथ में डिनर करने लग जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें स्लम्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पर कृष्णा भी पहुँच चुकी होती है। सभी को एक साथ एंजॉय करते हुए देखकर कृष्णा को यकीन ही नहीं होता कि ये सच में स्लम्स है। वो एक लिजर्ड मैन से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ट्राई करती है, लेकिन वो लिजर्ड मैन कुछ भी बताने से मना कर देता है और ये देखकर कृष्णा तुरंत उसे गन पॉइंट पर ले आती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लिजर्ड मैन कुछ भी बोलने से इनकार कर देता है, यहाँ तक कि वो मरने के लिए भी रेडी हो जाता है। और तभी उसे जोफिया दिखाई देती है और वो उसे बुलाने वाला होता है, लेकिन कृष्णा देखकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो अपने दुश्मनों को अपने पीछे टारगेट नहीं बना सकती। कृष्णा जोफिया और उसके भाई का हाथ भी देख लेती है जो कि बिल्कुल हील हो चुका था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो इंजर्ड थी और उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो गुम हो गई है और इस वजह से पास ही में जेनोस का घर मिल जाता है जहां वो उसे डायरेक्शंस पूछने के लिए पहुंच जाती है। जेनोस उसे रास्ता बताता है और उसे पहले ही वहाँ लिली आ जाती है। जब कृष्णा लिली को देखती है तो वो तुरंत जेनोस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे शूट भी कर देती है, लेकिन उसमें से कोई स्मोक निकलता है जो जेनोस को पूरी तरीके से कवर कर देता है और ये देखकर लिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।